पटना में बीपीएससी पेपर लीक और धांधली मामले में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रही है। री एग्जाम संबंधित कई बड़ी मांगे हैं, लेकिन इस री एग्जाम को लेकर हो रहे प्रोटेस्ट राजनीति की गलियारों में घुस गई है। प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन इसका कोई खास असर हो रहा है या नहीं, पता नहीं चल पा रहा है। आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर विद्यार्थियों के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। आमरण अनशन उनका जारी है। वहीं री एग्जाम के समर्थक और बीपीएससी में धांधली और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे पप्पू यादव भी मैदान में हैं। दोनों एक दूसरे पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों के मांगों का क्या होगा और कैसे मजबूती के साथ अपनी मांग रखी जाएगी, इसको लेकर बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो रही है। पप्पू यादव राज्यपाल से भी बीपीएससी में हुए धांधली और पेपर लीक को लेकर मुलाकात की है, लेकिन कोई नतीजा अभी तक सामने नहीं आया है। पप्पू यादव के आह्वान पर आज यानी 13 जनवरी को बिहार बंद की मांग की गई थी। इस दौरान बिहार के कई जिले पटना, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार समेत कई जिलों में इसका असर दिखा है। इस दौरान उनके समर्थकों का गुंडागर्दी भी सामने आया है। कई दुकानों को जबरन बंद करवाया गया है, राहगीरों को भी मारा पीटा गया है, जिसके बाद पुलिस ने कईयों को हिरासत में लिया है, उन पर कार्रवाई भी की है। पटना में बिहार बंद समर्थक डाक बंगला चौराहे की ओर आगे बढ़े। इस दौरान पप्पू यादव अपने पटना स्थित आवास से बाहर निकले, गाड़ी पर बैठा, घूमा और लोगों को संबोधित भी किया और 30 मिनट के अंदर फिर अपने आवास के अंदर चले गए। इस दौरान उन्होंने बीपीएससी राम नाम सत्य के नारे लगाए और कहा, जिसने भी छात्रों पर लाठी चलाई, जिसने भी दलाली की, सब मारे जाएंगे। राम राम सत्य है, सबका यही गत है। जो आया है सो जाएगा, जो लूटा है सो मरेगा। बीपीएससी भी मरेगा, राम राम सत्य है। सरकार भी मरेगा, नेता भी मरेंगे। झूठ बोले कौवा काटे वो लोग भी मरेंगे। धोखा देने वाले भी मरेंगे, दलाल भी मरेंगे। राम राम सत्य है, सबका यही गत है। बंद समर्थक डाक बंगला चौराहे के सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और उन पर कार्रवाई भी की, उन्हें खदेड़ा भी। इधर एक और बड़ी बात सामने आई है बीपीएससी की, वो ये कि बीपीएससी शिक्षक गुरु रहमान को नोटिस मिला है और माफ़ी मांगने को कहा गया है बीपीएससी की ओर से। इस पर गुरु रहमान का बयान आया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी हाल में माफ़ी नहीं मांगूंगा। छात्र हित में जेल जाने को तैयार हूँ, लेकिन वो माफी नहीं मांगेंगे। आयोग के सचिव और अध्यक्ष झूठे हैं, गुरु रहमान ने कहा है। माफी मांगना तो माफी असंभव है, क्योंकि बीपीएससी के अध्यक्ष और बीपीएससी के सचिव दोनों ने बीपीएससी ऑफिस में झूठ बोला है, उस मंदिर में झूठ बोला है जहां जिस पद पर आते वो लोग को नहीं बोलना चाहिए था। बड़ा पसंद है, माफी नहीं मांग सकते हैं। मैं लीगल नोटिस का जवाब दूंगा, उसके बाद 4,83,000 लीगल नोटिस जाएगा आयोग के अध्यक्ष और सचिव के पास। मैं बच्चों के लिए जीता था, जीता हूं, जीऊंगा, माफी नहीं मांगूंगा, जेल भेज दीजिए, लेकिन री एग्जाम। दरअसल गुरु रहमान को नॉर्मलाइजेशन के विरोध करने के कारण यह नोटिस दिया गया है। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हैं। इसे सत्याग्रह के रूप में बताया जा रहा है। विद्यार्थियों का समर्थन है। इसके अगले चरण की स्थिति कुछ दिनों में स्पष्ट की जाएगी। अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं हुई है। कुछ ही दिन पहले आईसीयू में भर्ती थे। यहाँ मैं आपसे सरकार के संबंध में कुछ बातें करना चाहता हूँ। निश्चित ही बीपीएससी में धांधली हुई है, इसके प्रमाण भी हैं। इसके बाद जो एग्जाम ली गई है वो विद्यार्थियों के हित में नहीं है। सरकार तानाशाही कर रही है, वो जांच नहीं करवा रही है। हमारी मांग तो सिर्फ जांच कराने की है, लेकिन जांच क्यों नहीं की जा रही है? आए दिन बिहार में विद्यार्थियों को लाठी खाना पड़ता है। ये कब तक होगा? विद्यार्थियों के साथ न्याय हो, उनकी मांगें सुनी जाए, आरोपी पर सख्त कार्रवाई हो और पूरी प्रक्रिया को तंदुरुस्त करवाई जाए। इसके लिए काम होना चाहिए। नीतीश कुमार को इस पर स्टेटमेंट देना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। लगातार विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनके प्रदर्शनों को भंग किया जा रहा है, उनके मांगों को इग्नोर किया जा रहा है। इस तरह बीपीएससी विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। यहाँ पर कार्रवाई होना चाहिए और मांगों को लेकर भी स्पष्ट करना चाहिए। हालांकि अनशन और इस तरह के प्रोटेस्ट कब तक चलते हैं यह भी देखना बाकी है, लेकिन सरकार सुनती है या नहीं, या विद्यार्थियों का अप्रोच क्या होगा सरकार को लेकर, अभी जानना जरूरी है, अभी देखना जरूरी है। नमस्कार, जय हिंद, देखते रहिए सान इंडिया।